दिल्ली के बुध विहार थाना क्षेत्र के मांगेराम पार्क इलाके में ओयो होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर बुध विहार थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। युवक के शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। मणिपुर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ एटा का लाल शहीद रमेश चंद्र के पार्थिव देह को आज सुबह उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां पर एसएचओ आवागढ़, क्षेत्राधिकारी एवं उप जिलाधिकारी समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां शहीद को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। शहीद जवान को गांव के हजारों लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। झाबुआ जिला चिकित्सालय के नेत्र कक्ष में अचानक एसी में आग लग गई, जिस कारण मरीजों में काफी अफरा तफरी मच गई है। कई मरीज एसी वाले कमरे में मौजूद थे, साथ ही कई ऑपरेशन वाले मरीज भी भर्ती थे, जिनको तुरंत बाहर निकाला गया है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जनपद महाराजगंज में सरकारी बाबू मिश्रा जी एक महिला के साथ रेस्टोरेंट में बैठे थे, तभी उनकी पत्नी बुर्का पहनकर रेस्टोरेंट पहुंच गई। फिर क्या था, पत्नी ने जमकर बवाल काटा और फिर बवाल करते करते पत्नी पति के ऑफिस भी पहुंच गई। फिर ऑफिस में पत्नी ने जमकर बवाल किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पन्ना जिले में आमजनों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यातायात जागरूकता रथ व मोटरसाइकिल हेलमेट रैली को श्रीमान पुलिस अधीक्षक पन्ना के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक नीलम लक्ष्यकार एवं जिला पुलिस द्वारा यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। उन्नाव में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने इस बयान को न केवल अंबेडकर जी की विरासत का अपमान बताया है, बल्कि इसे सामाजिक न्याय और संविधान की मूल भावनाओं पर हमला करार दिया है। कोरबा पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते दिन दहाड़े चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। चोरों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है, या यूं कहें कि कोरबा पुलिस सुस्त और अपराधी दुरुस्त है। बता दें कि बुधवार बाजार से एक साथ 2 बाइक की चोरी हो गई है, जबकि बाजार से सीएसएबी चौकी की दूरी महज 100 मीटर की है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में कचहरी परिसर में न्यायालय समेत विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर अपर पुलिस अधीक्षक नेपाल सिंह ने जायजा लिया है। इस दौरान कचहरी परिसर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खराब मिले हैं, जिन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस LIU और डॉग स्क्वाड टीम पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। इस दौरान जांजगीर चांपा में RTO ने स्कूल बसों की जांच की है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के संयुक्त जांच अभियान में 70 बसों को फिटनेस चेक की गई है, जिसमें 25 बसें अनफिट पाई गई हैं। इस पर बस संचालकों से 11,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान बस ड्राइवर्स की आंखें और स्वास्थ्य की भी जांच की गई है। महासमुंद जिला आबकारी विभाग की टीम ने महुआ शराब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 408 लीटर महुआ शराब और 5,750 किलोग्राम महुआ लहान बरामद किया है, जिसकी कीमत 3,69,000 रुपए बताई जा रही है। लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही शराब बनाने वाले मौके से फरार हो गए। फिलहाल टीम अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने पूरे मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि लखमा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की साजिश के शिकार हैं। बघेल ने अपने घोटाले को अंजाम देने के लिए लखमा को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया है। लखमा की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि हर एक भ्रष्टाचारी का स्थान जेल ही है। झूठे वादे और प्रलोभन देकर सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार के समय छत्तीसगढ़ में बड़ी लूट हुई है। अब धीरे धीरे उनकी परतें खुल रही हैं। उन्नाव में एक युवती की उसके चचेरे भाई ने सिर पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी है। जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ग्वालियर के RTI एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी से सुरक्षा वापस ले ली गई है, तो अब उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के जरिए उन्हें परेशान किया जा रहा था।
इसलिए उन्होंने खुद ही पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था वापस कर दी है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने एसपी धर्मवीर सिंह पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मंदसौर के सुभाषराव नगर में नाबालिग मनचले को कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़ी करना महंगा पड़ गया है। मनचले को छात्रा के परिजनों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और मौके पर जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने हवाले कर दिया है। दरअसल दोनों छात्रा एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। मनचला छात्र पिछले कई दिनों से छात्रा को परेशान कर रहा था। दंतेवाड़ा की इंद्रावती नदी के कारका घाट में पिकनिक मनाने आई नाबालिग की डूबने से मौत हो गई है। बता दें कि वह अपनी सहेलियों के साथ नहाने के लिए नदी के किनारे गई थी और गहरे पानी में चली गई थी। घटना के बाद एसडीआरएफ टीम ने 24 घंटे बाद शव को बरामद किया है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कोरबा जिले के हरीफ नखा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां पंचायत के सचिव, सरपंच और रोजगार सहायक की लापरवाही के कारण पात्र हितग्राहियों को आवास की राशि नहीं मिली है और उसी नाम के दूसरे ग्रामीणों के खाते में राशि जमा कर दी गई है। ग्राम में ऐसे 4 हितग्राही हैं जिनके साथ यह गड़बड़ी हुई है। भदोही से प्रयागराज के लिए बुलेट यात्रा की शुरुआत की गई है। यह यात्रा 12 दिन में 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज पहुंचेगी। इस यात्रा में 20 लोग एक साथ बुलेट बाइक से शामिल हुए हैं, जो महाकुंभ की तैयारियों और धार्मिक आयोजनों के उत्साह के साथ प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं। यात्रा का पहला चरण मुरादाबाद में हुआ, जहां पर जोरदार इस यात्रा का स्वागत किया गया है। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भारतीय राज्यों से लड़ाई लड़ने के बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राहुल गांधी भूल गए हैं कि वे भारतीय लोकतंत्र में दूसरे सबसे बड़े पद पर बैठे हैं। ऐसे में देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्हें अपने इस बयान पर खेद व्यक्त करना चाहिए। यूपी के फतेहपुर जिले में दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं कि अब स्कूलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ताजा मामला शहर के मुराइन मोहल्ला का है, जहां दबंगों ने एक स्कूल की भूमि पर कब्जा कर लिया है। इन दबंगों ने स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों को मारपीट कर भगा दिया और स्कूल भवन पे घर बना लिया। यूपी के बुंदेलखंड में सर्दियों के मौसम में विदेशी परिंदों ने डेरा जमा लिया है। हमीरपुर जिले में यमुना बेतवा नदी के संगम पर इन विदेशी मेहमानों की चुपचाहट देखी जा सकती है, जिन्हें देखने के लिए पक्षी प्रेमियों की भीड़ लगी रहती है। ये पक्षी कई किलोमीटर का सफर तय करके उन देशों से पलायन करते हैं जहां सर्दियों में अधिक ठंड और बर्फबारी होती है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए प्राधिकरण बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घोषणा कर चुके हैं। पर्यटन विभाग प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर निरंतर कार्य कर रहा है। इस विषय पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया, प्राधिकरण के तहत यात्रा संचालन के दौरान किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है। महिलाओं की विशेष सुनवाई के साथ ही उन्हें न्याय दिलाने के लिए कवर्धा जिले में पहले महिला थाने की शुरुआत हुई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा सिटी कोतवाली परिसर में नए महिला थाने का उद्घाटन किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए कबीरधाम में महिला थाने का शुरुआत किया गया है। मुरादाबाद के कुदरकी थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार MH फार्मा कर्मी की मौत हो गई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। भिलाई में 2 जनवरी को चौहान स्ट्रीट के होटल जुमान जी के लिफ्ट में हुई विनय गुप्ता की मौत के मामले में सुपेला पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। होटल संचालक ने लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। सिवनी की पुलिस चौकी पलारी स्टाफ ने मुखबिर की सूचना पर धनौरा रोड पर चेकिंग के दौरान गौवंश से भरे वाहन को पकड़ लिया है, जिसमें 7 नौ गौवंश पाए गए हैं। साथ ही पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से मारुति स्विफ्ट कार, पिकअप वाहन, मोबाइल फोन जब्त कर आरोपियों को न्यायालय में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।
बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई चौकीदार की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि जिस फैक्ट्री में आशुतोष के पिता ठेकेदारी का काम करते थे, उस फैक्ट्री में आशुतोष का आना जाना था। उसको पता था कि कैश कहां रखा रहता है। आशुतोष को पैसे की चोरी करते चौकीदार ने देख लिया था, जिससे आशुतोष ने चौकीदार की मफलर से गला दबाकर हत्या कर दी। भगवानपुर नगर पंचायत के कांग्रेस प्रत्याशी गुलबहार व पूर्व मंत्री राव फरमूद सबको के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 4-5 के मतदाताओं के लिए बूथ केंद्र अधिक दूरी होने की शिकायत की है और बताया कि इससे पार्टी के समर्थकों और वोटरों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए पास में पोलिंग बूथ बनाया जाए। दुर्ग नगर निगम के वार्ड 59 के SLRM सेंटर में काम कर रहे एक प्लेसमेंट कर्मचारी सोहा निषाद के साथ 2 सरदारों के द्वारा मारपीट और गाली गलौज किए जाने की घटना का वीडियो सामने आया है। उस दौरान वहां उपस्थित महिलाओं के द्वारा बीच बचाव करने की कोशिश भी की गई। वहीं प्लेसमेंट कर्मचारियों ने इसकी शिकायत दुर्ग नगर निगम कमिश्नर से की है। रायबरेली में कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता को मौत के घाट उतार दिया है। एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया है कि मृतक कल्लू यादव के अपनी एक विधवा भाभी से अवैध संबंध थे, जिससे पूरा पैसा मृतक अपनी भाभी पर लुटाता था, जिससे नाराज होकर कल्लू यादव के बेटे सुरेंद्र यादव ने पिता की निर्मम हत्या कर मौके से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसमें महोबा जिले के जैदपुर ब्लॉक के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम में 83 जोड़ों ने एक दूसरे के साथ दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया, तो वहीं सम्मेलन में काफी अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। हरदोई के बिलग्राम कन्नौज मार्ग पर ITI के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक पिकअप डाले का टायर फटने से ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। घटना के अनुसार कन्नौज की ओर आ रहा ऑटो अचानक पिकअप की चपेट में आ गया और खाई में गिर गया है। इस दुर्घटना में ऑटो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हरदोई जनपद के पिहानी थाना क्षेत्र के रानियामऊ गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बाइक सवार पति पत्नी को गन्ने से भरे एक अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया है। इस हादसे में पति मनीष सिंह की मौत हो गई है, जबकि पत्नी पूनम सिंह गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। यूपी के फतेहपुर जिले में एक दिवसीय दौरे पर आई राज्य महिला आयोग की सदस्यों ने महिला थाने सहित विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया है। सफाई व्यवस्था में खामियां देख भड़की और अधिकारियों को फटकार लगाई है। स्कूलों में छात्राओं की शिक्षा और हॉस्टल का हाल देखकर वार्डन सहित जिम्मेदारों को यहां पर फटकार लगाई गई। उन्नाव में बार एसोसिएशन अध्यक्ष नरेंद्र अवस्थी ने अपने चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया है कि वे अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे और अधिवक्ता साथियों की कठिनाइयों में इजाफा हुआ है। जरूरत इस बात की भी है कि न्याय की निरंकुशता से भयभीत अधिवक्तागण बाद कार्यों को न्याय दिलाने में असमर्थता महसूस कर रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, दयाशंकर मिश्र दयालु समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सरकार को कर्मचारियों ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर 1 महीने में मांगें पूरी नहीं हुई तो वह राजधानी में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार पर मांगें पूरी न करने का आरोप भी लगाया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से ही होंगे, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसे लेकर राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है, जिसमें मतपत्र का प्रावधान विलोपित कर ईवीएम से चुनाव कराने के संशोधित प्रावधान लागू किए गए हैं। वहीं 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। इटाह में हाल ही में हुई बारिश का क्षेत्र की फसलों पर मिलाजुला असर देखा गया है। इस बारे में कृषि उप निदेशक रोहतास कुमार ने जानकारी दी है और कहा है कि यह बारिश गेहूं और सरसों की फसल के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इन फसलों को बेहतर पैदावार के लिए उचित नमी की आवश्यकता होती है।
जबलपुर में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वर्ण प्राशन संस्कार हुआ है। इसमें एक साथ 2,61,400 बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर डोज स्वर्ण प्राशन संस्कार हुआ है। इस दौरान जबलपुर सांसद आशीष दुबे, उत्तर मध्य विधायक अभिलाष पांडे भी मौजूद रहे। भाटापारा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला करने के मामले में पूर्व पीसीसी चीफ धर्मेंद्र साहू का बयान सामने आया है। उन्होंने पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमने वीडियो देखा और यह बहुत ही स्पष्ट था कि किस तरह से गुंडागर्दी का नेतृत्व खुद पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी है। सिंहदेव ने कवासी लखमा को होशियार, समझदार और जानकार व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा है कि कई बार देखा गया है कि आरोप लगा दिए गए और प्रक्रिया ही सजा बना दी गई है, यही दुख का विषय बन जाता है। ग्वालियर में दुष्कर्म के आरोप में फंसे तहसीलदार शत्रुघ्न चौहान के खिलाफ पीड़ित महिला ने केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि तहसीलदार ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। वहीं मामले में पीड़िता ने मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान के खिलाफ हत्या, डकैती समेत 16 संगीन अपराध दर्ज किए हैं। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। इस बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश भर में ठंड बढ़ गई है। 17 जनवरी से मौसम सामान्य हो जाएगा। यूपी के बांदा में ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा बताई है। प्रधानों ने ज्ञापन में कहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर खंड विकास अधिकारी से लेकर के तमाम अधिकारी उनका शोषण करते हैं। अखिल भारतीय प्रधान संघ के बैनर तले जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रधानों ने रोस्टर व्यवस्थाओं को भी प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की है। भोपाल महापौर मालती राय ने वार्ड क्रमांक 35 का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। महापौर ने कहा है कि इस वार्ड में काम करने वाले 40 से 45 कर्मचारी हैं, बावजूद इसके भी साफ सफाई नहीं हो रही है। कार्यकर्ता और वार्डवासियों ने निरीक्षण करने की मांग की थी। उन्होंने बताया है कि इस दौरान उन्हें अतिक्रमण देखने को मिला है। एटा में पत्नी को मोबाइल पर बात करने से रोकना पति को महंगा पड़ गया है। पत्नी ने खौलता पानी पति के ऊपर डाल दिया है, जिससे पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव का है। घायल अवस्था में पति थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवसेना इकाई ने प्रॉपर्टी डीलिंग व सीमांकन नामांतरण के नाम पर अवैध वसूली करने वाले, प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले पटवारियों के व अवैध नियम विरुद्ध तरीके प्लॉटिंग कार्य करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर व नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि ऐसे दलालों पर कार्रवाई होना चाहिए। ग्वालियर जीआरपी थाना पुलिस ने ट्रेन में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इन आरोपियों ने यात्रियों के ट्रॉली बैग और अन्य सामान चुराए थे। पुलिस ने उनके पास से 7,38,000 रुपए का सामान और मोबाइल फोन बरामद किए हैं।